I request sir to say a few words on this occasion. Namaste. Let me first congratulate PV Sindhu on behalf of 135 crore Indians. You are youth icon, inspiration, and you caught up to the imagination of millions and millions of athletes who look up to play for the country. You are one of the greatest Olympians India has produced, and you have made all of us proud. You brought the smile on the face of 135 crore Indians. A heartfelt congratulations to PV Sindhu. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे तो दिन याद है जब मैं एयरपोर्ट पे था, पूरे इंडियन कंटिजेंट को सी ऑफ करने गए थे. When he walked up to me and we talked, I could see the confidence you had. आपके अंदर जो आत्मबल था, जो आप में विश्वास था, वो दिखा रहा था कि आप खाली हाथ वापस नहीं आने वाली. आप खाली हाथ वापस नहीं आई हैं. आप भारत की ऐसी महिला एथलीट हैं जिसने एक नहीं दो ओलंपिक में मेडल भारत को जिताए हैं. भारत की बेटी पर पूरे भारत को गर्व है. आइसक्रीम मैं नहीं खिलाऊंगा. आइसक्रीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है खिलाने के लिए. देखिए, जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये चिंता करते हों कि उनके खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले ताकि वो बड़े से बड़ी टीम के साथ, बड़े से बड़े प्लेयर्स के साथ मुकाबला करके मेडल जीत सकें, इसलिए उन्होंने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरुआत की, टॉप स्कीम को शुरू किया, जिसके पीछे भावना ये थी कि एलीट एथलीट्स को ट्रेनिंग देके दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उनको वो ताकत दें ताकि वो मेडल जीत कर आए. इसलिए इस बार का कंटिजेंट सबसे बड़ा था आज तक का, और हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि कोई कमी ना रहे. और जब देश के प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई कमी ना रहे, तो उनकी टीम के एक सदस्य होने के नाते हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको भी और आने वाले खिलाड़ियों को भी किसी तरह की कोई कमी ना रहे. एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो जब देश की माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि खेल की सुविधाएं और अच्छी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है हम अपनी ओर से कोई कमी कहीं पर नहीं रखेंगे. ये हम विश्वास यहां पर दिला सकते हैं. आपके साथ आपके कोच भी आए हैं. मैं तो उस समय मैच के समय भी देख रहा था. जितने रमन्ना जी आपके पिताजी को, आपके परिवार को खुशी हुई होगी, उतनी ही शायद आपके कोच को भी हुई होगी, क्योंकि बचपन में आपने पसीना बहाया तो आज इन्होंने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है. पूरे परिवार को और इनके साथ जुड़े हुए सारी टीम को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स भी साथ में आए हैं, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय टूरिज्म कल्चर और नॉर्थ ईस्ट के मंत्री, मेरे एमओएस साथ में हैं, निशित जी, हमारे सांसद महोदय सामने हैं. मैं सभी को, आप सभी की ओर से भी पीवी सिंधु जी को बधाई देता हूं. और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जल्दी ही आपको बुलाएंगे. और वो पल, क्योंकि मुझे आज भी याद है, आपने मेडल जीता और प्रधानमंत्री जी ने आपको सीधा फोन करके आपको बधाई दी. जिस देश के प्रधानमंत्री इतना चिंता करते हो, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हो, मुझे पूर्ण विश्वास है हम सही दिशा में चल रहे हैं और आप एक नई प्रेरणा देश को देने के लिए आगे आई हैं. आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद. Thank you, sir. Now, I would like to request the women of the movement, the Shining Star of India, to share the experience of her incredible journey in Olympics.
respected dignitaries, a very good evening to everyone, especially Kishan Reddy sir, Nirmala ma'am, Anurag sir and other dignitaries here. It's definitely a proud moment for me and also for the country. Firstly, I would like to thank the government for their support and also the sports authorities, because I mean, whenever I asked for anything, they were always, they never said no. I mean, immediately it would have, every time, like, they didn't even take much of time and they said okay for everything. A special thanks to Anurag sir, because I think I remember before going to Olympics, I know the pandemic ke wajah se a lot of people have been suffering, but you know, since we were going for the Olympics, you know, we had to definitely take protocols and make sure everything was fine. So, मैंने Gachibowli Stadium में practice करने के लिए I've asked permission and they immediately granted permission. Thank you so much for that, sir. And also, I would like to thank each one of them, क्योंकि Tokyo में I couldn't see a lot of spectators, fans, but I'm sure you know, from India, billions of people have shown their love, support, and you know, have put in like all the efforts and also their blessings. So I think I dedicate it to all of them, and also my parents here. I would like to thank them. I think their efforts, their sacrifices have you know, have got me till here, and especially my coach, Mr. Park. I've been working with him since more than a year now. I mean, I think his hard work, his dedication, I mean, that has got where we always wanted that dream to come true, and it has come true. And also special thanks to Badminton Association because they've always been there, and also once again to the sports authorities. So I think I can't thank enough, because all of your support, all of your encouragement has got me till here. Once again, I thank each one of you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for inspiring the entire nation. Now I request coach of Ms. P.V. Sindhu, Mr. Park Tai Singh, to say a few words on this occasion. Thank you, sir. Before speech, please understood my English little not enough well. But Sindhu always know my name, so I love her. Today I arrived in Delhi airport. Was so many media, so many fans to receive congratulations. It's my life first time I receive. Really, my life first time. Yeah. So today it's my honor. So many India ministers. So I'm very happy, and many media also. Thank you. It's mostly I would like to say thank you, Sindhu, because yeah, me and Sindhu parents, all support team, we little since pandemic, it's very hard time, and training, it's life, also very hard time, but Sindhu always too patient to my teach, so my training, she trying and doing. So today, this is good function. So again, thank you for Sindhu. Thank you, everyone. Thank you, everyone. With this, we have come to the formal closure of this program. Thank you. Thank you, everyone. Excuse me, everyone. Thank you. MC साहब ने करना है.